भाभी, मैं क्या कह रहा था कि ना ज्यादा बनाना, क्योंकि मैं कल भी खाऊंगा और वैसे भी फ्रिज में खराब थोड़ी ना होता है। सही है। हाँ, थोड़ा ज्यादा बनेगा तो मैं भी रात को रसोड़े से ले लूंगी। बड़ा स्वाद आता है। हाँ मम्मा, ये क्या करिए, पागल है क्या? मैं साफ कर देती हूँ। थोड़ा देख के चला कर। सारा नमक गिरा के रख दिया। दादी, कम से कम खाना बनाते टाइम तो अकेला छोड़ दिया करो। वैसे आपका फेवरेट उंधियो बन रहा है। दिख रहा है मैंने। लाजन्नो, मैं साफ कर देती हूँ। डॉक्टर ने पानी डालना, हर जगह नमक फैला दिया है। हाँ, सही आइडिया है दादी। माँ, थोड़ा सा नमक बच गया। तू पानी डालना। रात को दादी किचन में आएंगी तो उनके पाँव के निशान से पता चल जाएगा। पहले रिमोट की लाइट जली और अब ये पैरों के निशान भी मेरे कमरे की दीवार तक आकर खत्म हो रहे हैं। रत्ना, लाइट जली रहने दे। कुछ तो होगा, सत्या कुछ तो करेगा। दरवाजा खुला रहने दे,
उससे ये पता चल जाएगा कि मैं उठी हुई हूँ। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो रिमोट भी काम नहीं कर रहा है। अरे सत्या, क्या हुआ? सोया क्यों नहीं अभी तक? क्या ढूंढ रहा है? मारिया, कैमरा? ना, नहीं मिलेगा। तारी दादी हूँ मैं, जानती हूँ कब और कैसे वार करना है। सही बोल रहे हो आप। मैं हार गया हूँ दादी और आप जीत गए हो। वो तो मैंने पता है। लीला अजमेरा वैसे भी हारती नहीं है। सॉरी यार दादी, मुझे ना हमेशा लगता था कि मैं ही जीतता हूँ, कुछ भी करूंगा मेरी ही जीत होगी, पर मैं गलत था दादी। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूँ, प्लीज वापस आ जाओ, छोड़ दो ये सब। मैं परेशान हो गया हूँ ये रोज के ड्रामे से, प्लीज। क्यों क्यों छोड़ू मैं ये सब? ताकि हम ये सब खत्म कर सके, ये फाइट को खत्म कर सके दादी। हम जैसे पहले रहते थे वैसे रहे, खुश खुश एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहे। आप वापस नहीं आना चाहती क्या दादी? हम कितने खुश थे, कितनी मस्ती करते थे, कितने मजे करते थे, याद है आपको? मैं इतनी गलतियां करता था, आप मुझे माफ करते रहते थे, मुझसे दिन भर इतना प्यार करते थे। क्या कर रहे हो दादी आप? ये सब खत्म करो ना, छोड़ो ना, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ ना, मैं खुश ना थी क्योंकि वो सुशील हमारे सामने थी। उसका वहां होना मैंने बार बार याद दिलाता था कि मैं हमारी डिक्री, हमारी किरण के लिए कुछ ना कर सकी। दादी दादी छोड़ो ना ये सब, एक ही बात को कितना खींचते रहेंगे? खत्म करो ना आप सब, प्लीज दादी प्लीज, बहुत हो गया अब। छोड़ देती, पर ये तो मैंने जेल भिजवाना चाहती हूँ। तुम सब भी मिल गए इसके साथ। अच्छा ये बात है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुशील को समझाऊंगा कि वो ये केस वापस ले, हम सब उसे समझाएंगे दादी, बस आप उसे छोड़ दो प्लीज। और मैं भाभी और माँ को भी बोल दो कि वो उसे समझाएंगे। अभी क्या भी बोल दो। अभी माँ, दादी बस 2 मिनट। भाभी जल्दी आओ जल्दी। माँ सुनो मेरी बात। भाभी मैंने ना दादी से सारी बात कर ली है, मतलब वो ये सब खत्म करना चाहती हैं। हाँ ये सब खत्म करने के लिए तैयार है, मतलब मेरे हिसाब से हम सब के लिए इस वक्त यही सही रहेगा। उसके बाद हम ऐसे रहेंगे जैसे पहले रहते थे, सब साथ साथ खुश खुश। आप दादी से बोलो ना कि आप सुशील को समझाएंगी कि वो ये केस वापस ले और दादी के खिलाफ जो भी कंप्लेंट है उसे वापस ले, ठीक है? और हम सब उसे समझाएंगे दादी, और उसके बाद सारे अपनी अपनी लाइफ में खुश जैसे पहले रहते थे। और रही बात वो फाइटर दीदी की, उनसे मैं बात करूंगा कि ये हमारे घर का मैटर है, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दादी? माँ आप बोलो ना उन्हें प्लीज। ठीक है माँ जी, हम सब भी तो यही चाहते हैं कि सब एक साथ खुशी खुशी रहे। माँ जी आप प्लीज सुशील को छोड़ दीजिए, उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ दादी, वापस आ जाइए दादी, और सुशील को भी अपने साथ वापस ले आइए। हम सब साथ में रहेंगे जैसे हम सब पहले रहते थे। इस नफरत ने सब खत्म कर दिया दादी। माँ जी आपको याद है आप सत्या से कितना प्यार करती थी, इसके बिना तो आप खाना भी नहीं खाती थी। आप वो सब कैसे भूल सकते हैं माँ जी? माँ जी जब कभी इसे चोट लगती थी तो आप मुझे पट्टी तक नहीं करने देती थी, कि आपको लगता था कि मैं एक अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ। आप अलग से खर्चा करके बड़े डॉक्टरों को बुलवाती थी इसकी पट्टी करने के लिए। और दादी आप भले ही मुझ पे बहुत गुस्सा करते हो, पर मजा तो बहुत आता था ना आपके साथ। आपको याद है वो गृह प्रवेश के टाइम पे आपने जो गोबर छाप की रस्म करवाई थी मुझसे, और भी पता नहीं कितनी सारी फालतू सी हरकतें। दादी मुझे वो सब वापस चाहिए। आप आ जाओ ना। हाँ दादी, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप वापस आ जाओ।
हम सब पहले की तरह रहे, जैसे आप पहले रहते थे ठाट से, वैसे ही रहो। माँ, भाभी मुझे माफ कर दो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुशील भी नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मेरा मन भर गया। सत्या, सुशील से मिलना है ना तुझे? ठीक है, कल सवेरे ले आऊंगी मैं। और हमारे खिलाफ पुलिस में कोई नहीं जाएगा। सच में? हाँ, बोला ना मैं। अच्छा, घर की ना थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं। सुशील वापस आएगी और देखना, हम ना उसे मना लेंगे और वो यहीं रहेगी। सुशील का गृह प्रवेश करवाएंगे वापस से। भाभी, माँ, दादी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो हमें जो कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। वो सुशील को छोड़ रही हैं, तो इसलिए हमें उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और ये सुशील के लिए भी अच्छा होगा, और मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि सुशील सेफ हो और उसे कुछ ना हो, बस। ये सुशील पूरा समय बस उसी का नाम लेता रहता है। कल सुबह होने दो, बात करती हूँ मैं इससे। रत्ना, रत्ना, सत्या आया था? नहीं दीदी। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। क्यों नहीं आया वो? नहीं दीदी, आप कहीं मत जाइए, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए तो सत्या भी नहीं आ पाया। अगर ये बात है तब तो मैं जरूर जाऊंगी। कुछ तो गड़बड़ है। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है माँ, बहुत बड़ा दिन है। आज मेरी सुशील वापस आ जाएगी। माँ जी को उनकी गलती का एहसास हो गया। बस माँ ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, ताकि आगे भी सब कुछ ठीक हो जाए। काकी, अरे गुचकू, तू कब उठी? अरे मैं तो सोई नहीं, इतनी एक्साइटमेंट है ना, रात भर सोई नहीं और अब ये बना कर लाई हूँ। और जैसे आप माँ से आशीर्वाद मांग रहे थे ना, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि वो इस सैंडविच को ब्लेस करे। सुशील को ना मेरे हाथ के सैंडविच और सैंडविच को सैंडविच बुलाना बहुत अच्छा लगता था। याद है मुझे, सैंडविच सैंडविच करती रहती थी वो भी। ये इस पे क्या लिखा है? ओहो,
SS, सत्या एंड सुशील। ओह, एस लिखा है। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कार्टून का चेहरा बनाया हुआ है। क्या यार काकी, मैंने इतनी मेहनत की और आपने झंड कर दी मेरी। सॉरी। अच्छा फिर बना लेना। पहले ये बताओ कि सुशील के मापा और दादाजी को भी बुला ले। हाँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं झन्नू, एक बार बस माँ जी सुशील को लेकर वापस आ जाएं, उसके बाद सबको इन्फॉर्म कर देंगे ना। काकी, आपको डाउट हो रहा है कि दादी अभी भी पलट जाएंगी? डोंट वरी काकी, ऐसा नहीं होगा। दादी को भी ना अक्ल आ गई है। देखना वो सुशील को जरूर लेकर ही आएंगी। आई होप सो। पहले एकदम से सब कुछ खराब हो गया, फिर अचानक सब कुछ ठीक हो रहा है तो थोड़ा डर तो लगता है ना। आप वापस जाओ प्लीज। हाँ प्लीज वापस जाओ। हमारी दादी से सब बात हो गई, हमने दादी को सब समझा दिया है। दादी सुशील को छोड़ने के लिए रेडी है और एक्सचेंज में हमें बस दादी के खिलाफ जो केस है उसे वापस लेना है। आप प्लीज आइए प्लीज। क्या? ऐसा कैसे सत्या? उन्होंने बोला और तुमने मान लिया? मतलब तुम लीला अजमेर पे भरोसा कैसे कर सकते हो? और क्या गारंटी है कि बाद में सुशील को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? नहीं पाई दीदी, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं बस चाहता हूँ सुशील वापस आ जाए, और रही बात उसे बचाने के लिए अगर वो हमें केस वापस लेना पड़ेगा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और बाद में उसे मार देंगे, उसकी क्या गारंटी है? आई थिंक दादी अब ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, वो समझ गई हम सब। हमारा सत्या कितना प्यारा है रे तू। तेरे पता है, जब इस डॉक्टर ने, इस चांपली ने मैंने वो सारी बातें याद दिलाई तो थोड़ा जज्बाती हो गई, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। आंखों से यूं टप 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 आंसू बहने लगे। उन्हें भी बोला एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे वैसे ये वो। मैंने भी लगा कि हमारा सत्या बात तो सरस कर रहा है, पर तारे उस तड़प में, तारे उस फैसले में एक बार भी हमारा नाम नहीं सुना। हमारा सत्या तो जो करना चाहता है सब कुछ सुशील के लिए। एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि तारी दादी के साथ तूने कितना गलत किया। मारे विरुद्ध जाकर, मैंने उल्लू बनाकर, मैंने मारे ही घर में पागल बनाने की कोशिश करके सुशील 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 हर वक्त बस सुशील ही करता रहता है। तो ठीक है ना, सुशील है तो सुशील ही रहेगी, सब कुछ सुशील के हिसाब से ही होगा। हमारा पता लगाने चले थे, अब बताती हूँ हमारे से चटवाई करने का क्या नतीजा होता है। ए चांपली, जरा टीवी लगा, कुछ दिखाना है तने। दादी प्लीज प्लीज सुशील को छोड़ दो दादी प्लीज दादी प्लीज सुशील को कुछ जो कहोगे हम वो करेंगे दादी प्लीज छोड़ दो सुशील को। दिल के नाम का जाप महंगा पड़ गया तुम सबकी प्यारी का।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।